क्रिया के शब्द हैं। कुछ शब्द दूसरे शब्दों, संज्ञा या क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा आदि। ये सभी विशेषण के शब्द हैं। तथा धीरे धीरे, तेजी से, कल, आज ये सभी क्रिया विशेषण हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला उपसर्गों के द्वारा, दूसरा प्रत्ययों के द्वारा और तीसरा समास प्रक्रिया के द्वारा। उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगने वाला शब्दांश जो शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तथा कभी कभी अगर अर्थ में परिवर्तन ना भी आए तो शब्द की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, जिससे वह शब्द भिन्न लगने लगता है। उपसर्गों का महत्व भी शब्द निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुखंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे अन जोर आदर, अनादर, दुर जोर दिन, दुर्दिन, बे जोर ईमान, बेईमान, वी जोर नाश, विनाश, सु जोर योग, सुयोग, प्र जोर हार, प्रहार। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं: तत्सम, तद्भव तथा अन्य भाषाओं से आगत विदेशी शब्द। इन तीनों कोटियों के शब्द में मूल शब्द भी हैं, जैसे कर्म, तत्सम, काम, तद्भव तथा ईमान, रेल आदि ये सब विदेशी शब्द हैं। तथा यौगिक या व्युत्पन्न शब्द भी जो मूल शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से हिंदी में 3 ही प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं तथा सिर्फ हलंत और विसर्ग हटाने के बाद उन शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है और वे शब्द तत्सम के शब्द कहलाते हैं। तथा उनमें जो प्रत्यय लगता है, संस्कृत में भी ये प्रत्यय होते हैं और वही प्रत्यय हिंदी के शब्दों में भी लगते हैं, तो उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। वे उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, संस्कृत में भी शब्दों में उन्हीं उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हमें हिंदी में मिलते हैं, जैसे अति से बने शब्द अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अत्युत्तम, अत्यधिक। अधि से बने शब्द अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्ययन, अधिपति। अनु से बने शब्द अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुसार, अनुकंपा। अनुकूल, अनुगामी, अनुचर, अनुमान, अनुज। फिर अप से बने शब्द अपयश, अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपकार, अपहरण, अपवाद, अपशगुन, अपकृति। अभि से बने शब्द अभिनय, अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमान, अभ्यास, अभियोग, अभिनव, अभिलाषा, अभिशाप, अभ्यागत, अभियान। अब से बने शब्द
अवसान, अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण, अवशेष, अवतरण, अवतार, अवज्ञा। आ से बने शब्द आहार, आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आकर्षण, आगमन, आमरण, आदान, आरक्षण। उच्च से बने शब्द उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन, उद्देश्य, उत्तम, उद्घटना और उत्कर्ष। इस प्रकार से उप से बने शब्द हैं उपवन, उपकार, उपस्थित इत्यादि। दुर से बने शब्द दुस्साहस, दुष्कर, दुस्साध्य, दुर्गति। निस तथा निर से बने शब्द निष्काम, निस्तेज, निश्चय, निर्यात, निरपराध, निरादर। नी से बने शब्द नियुक्त, निबंध, निवास। परा से बने शब्द पराजय, पराभव, पराक्रम इत्यादि। परि से बने शब्द परिचय, परिणाम, परीक्षा, परिवर्तन, परिक्रमा, परिचालक। प्र से बने शब्द प्रसिद्धि, प्रयत्न, प्रबल, प्रस्ताव। प्रति से बने शब्द प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष, प्रतिवादी। वि से बने शब्द वियोग, विनाश, विदेश, विकार, विवाद। सम से बने शब्द सम्मान, सम्मेलन, संशोधन, संयोग। सु से बने शब्द सुगम, सुबोध, सुलभ, सुशिक्षित, सुजन। संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश जो प्रायः समास रचना से पहले भाग में आते थे, उतने अधिक प्रचलित हो गए कि उनका प्रयोग हिंदी के उपसर्ग की भांति होने लगा। जैसे अ, कु, सु, सत, सौ, सा, पुनर, पुनः, अधः, अंतर, अंतः, बहिष, बहिर्, स्व, स्वयं, पुरा, प्राग, चिर, सह और सम। ये सभी संस्कृत के वे शब्द हैं, वे शब्दांश हैं जो अत्यधिक प्रचलित होने के कारण यह हिंदी के उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने लगे। जैसे अ से अज्ञान, अभाव, कु से कुकर्म, कुयोग, कुपुत्र। सु से सुपुत्र, सुपात्र, सुकर्म। सत से सत्पुरुष, सत्कर्म, सद्गति। स या सा से सादर, साग्रह। पुनर से पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्कथन। अधः से अधोपतन, अधोगति। अंतर, अंतः से अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतर्मुखी। बहिष या बहिर् से बहिर्मुखी, बहिष्कार। स्व से स्वचालित, स्वदेश। स्वयं से स्वयंसेवक, स्वयंवर, स्वयंचालित। पुरा से पुरातत्व, पुरातन। प्राग से प्रागैतिहासिक, प्राक्कथन। चिर से चिरस्थायी, चिरंजीवी, चिरकाल। सह से सहपाठी, सहमति, सहकारी। सम से समकोण, समकालीन, समकालिक। इसके बाद हैं तद्भव के शब्द। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं, जैसे अ या अन से अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल। उन से 49, 59, 69। औ से अवगुणा, अवगढ़, अवतार। क या कु से कपूत, कुचाल, कुढंग,
नी से संस्कृत निर से विकसित हुआ है तथा रहित के अर्थ में प्रयुक्त होता है। निहत्था, निकम्मा, निडर। पर से परदादा, परपोता, परनाना। सु उपसर्ग से सपूत, सुडोल, सुजान। अध से अधजला, अधपका, अधमरा, अधकचड़ा। दु से दुबला, दुलारा, दुधारू। बिन से बिन ब्याही, बिन जाने, बिन खाए। भर से भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट। चौ से चौपाई, चौपाया, चौराहा। आगत उपसर्ग यानी विदेशी शब्द की तरह विदेशी उपसर्ग। ब, बा, बे, बद, खुश, ना, गैर, ला, हम, हर, कम, दर और सर। ये सभी उपसर्ग विदेशी उपसर्ग कहे जाते हैं। ब से बखूबी, बदौलत, बगैर। बा से बाकायदा, बाअदब, बावजूद। बे से बेअदब, बेरहम, बेगुनाह, बेचैन, बेईमान। बद से बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदचलन, बदकिस्मत। खुश से खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशनसीब, खुशमिजाज। ना से नालायक, नाकारा, नाराज, नासमझ, नाउम्मीद, नाबालिग। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदार। ला से लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लापता। हम से हमराज, हम उम्र, हमदर्द, हमदम, हमशक्ल, हमराज, हमजोली, हमवतन, हमनाम। हर से हर वक्त, हर हाल, हर दिन, हर रोज, हर घड़ी, हर तरफ, हर एक। कम से कम उम्र, कमज़ोर, कम अक्ल, कम वक्त, कम समझ। दर से दरगुजर, दरअसल, दरमियान, दरकार। सर से सरपंच, सरताज। ये सभी तत्सम, तद्भव और विदेशी उपसर्ग थे। तद्भव तत्सम से ही बने हुए उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है और इन्हें हिंदी उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वे उपसर्गों के नाम जो उपसर्ग हैं वह इस प्रकार हैं। अति, अधि जो संस्कृत के यानी तत्सम उपसर्ग हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उच्च या उत, उप, दुस या दुर, निस या निर, नि, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। इसके अलावे अत्यधिक प्रचलित जो हिंदी के उपसर्ग के रूप में आते हैं लेकिन वह तत्सम के संस्कृत के ही उपसर्ग हैं। अ, कु, सु, सत, सौ, सा, पुनर, पुनः, अधः, अंतर, अंतः, बहिस्, बहिर्, स्व, स्वयं, पुरा, प्राग, चिर, सह और सम। तद्भव के अ, अन, उन, औ, क, कु, नि, पर, सु, अध, दु, बिन, भ, चौ। इसके बाद विदेशी में आते हैं ब, बा, बे, बद, खुश, ना, गैर, ला, हम, हर, कम, दर और सर। उपसर्गों का प्रयोग शब्द के पूर्व में किया जाता है तथा इससे नए नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्गों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रायः जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द में लगता है, अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग तथा विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग लगाना चाहिए। जैसे सु तत्सम उपसर्ग है
यह तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगकर सुपुत्र शब्द बनाता है, पर पूत के साथ सुपूत नहीं। यह सुपूत सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि यह पूत सही हिंदी का शब्द है और सु संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसलिए सही शब्द में सुपुत्र बनेगा। इसलिए सु उपसर्ग को संस्कृत शब्द पुत्र के साथ ही लगाना चाहिए। दूसरा, कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में बहुप्रचलित हो जाते हैं या कभी कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं, तब भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के शब्द के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे बे जो जोड़ बेजोड़, अथाह अथाह, ये सब अलग 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 शब्द के हैं और अलग उपसर्ग हैं। तीसरा, संस्कृत के निषेधवाची अन उपसर्ग का रूप हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अन निषेधवाची संस्कृत में है, लेकिन अन का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे अनदेखा, मतलब जो देखा नहीं गया है, अनदेखा तो अनोखा कहा जाता है। अनजाना, अनकहा, अनसुनी, इसका अर्थ हिंदी में अलग होता है। तत्सम उपसर्ग में कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप भी मिलते हैं, जैसे दुर, दुष, दुष, दुष। तीनों सौ में पहला तो दुर है, उसके बाद दुष में दु और दंत सौ, फिर मध्य में दु और मूर्धन्य सौ, उसके बाद दु और तालव्य सौ। तीन अलग अलग सौ से लगने से वह दुष बना है। पहला दुर से बने शब्द जो हैं वह दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्बोध, यह स्वघोष ध्वनि से बनने वाले शब्दों में आते हैं। दुष, जिसमें दु और दंत स्व है, उससे बने शब्द हैं दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्तर। स्व और त ध्वनि के पूर्व में जो है यह दुस लगता है, जिसमें दंत स्व होता है, तो दंत स्व ज़्यादातर दंत स्व के पूर्व में और त के पूर्व में वह दंत स्व वाला दुस लगता है। फिर दुस, जिसमें मूर्धन्य स्व है, दुस, वह दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य, यह क तथा प आदि अघोष ध्वनियों के पूर्व में लगता है। यानी कि शब्द में जब क हो और प हो तो उसके पूर्व में वह दुष, जिसमें मूर्धन्य स्व होता है, वह दुष लगेगा। फिर दुष, जिसमें तालव्य स्व होता है, वह दुष्चरित्र, दुश्चिंता, यानी जिस शब्द के पूर्व में च हो वह उसके पूर्व में तालव्य स्व वाला दुष लगता है। तो दुष, दुष और दुष। इसी प्रकार निर, निस, निश और निश आदि के रूप भी मिलते हैं। इसके बाद का जो नियम है वह है एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है। एक उपसर्ग जिसका प्रयोग अन्य अलग अलग शब्दों के साथ में हम करते हैं तो उसके अर्थ अलग अलग आ सकते हैं। उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं उनमें कभी तो नए शब्द की व्याकरण कोटि वही रहती है जो मूल शब्द की है, तो कभी उनकी व्याकरणिक कोटि बदल जाती है। जैसे अथाह, अथाह संज्ञा और विशेषण से बने शब्द हैं, और यहाँ अथाह संज्ञा के पूर्व में अ लगा तो वह विशेषण के शब्द बन गए अथाह। नि, जो डर, निडर संज्ञा से वह विशेषण बन जाता है। फिर अन, जब पढ़ क्रिया शब्द में लगता है तो अनपढ़ विशेषण का शब्द बनता है। अन और बन, बन क्रिया के साथ में लगा तो अनबन यानी संज्ञा का शब्द हो जाता है।
व्याकरणिक कोटि में जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वह है अन जोड़ होनी अनहोनी, अन जोड़ आवश्यक अनावश्यक, गैर जोड़ जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी। ये सभी शब्द जिस रूप में होते हैं इससे बनने वाले शब्द भी उसी में होते हैं। जैसे अन और होनी से बनने वाले, जो होनी संज्ञा में बना तो अनहोनी शब्द भी संज्ञा के रूप में ही होता है। फिर अन और आवश्यक, क्योंकि आवश्यक विशेषण का शब्द है तो अनावश्यक भी विशेषण का ही शब्द बनता है। तो गैर और जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी शब्द भी संज्ञा का ही शब्द है और जिम्मेदारी भी संज्ञा का ही शब्द है। अपनी आवश्यकता अनुसार इस वीडियो को सुने और रिपीट करें, अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार से इसे पढ़ें। यह 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित है। धन्यवाद।